दानापुर में पुराने एसबीआई एटीएम केंद्र में रामू नाई ने सैलून की दुकान खोल रखी है। यहाँ बोर्ड में 24 घंटे लिखे साइन से लोग इसे हेयर कटिंग एटीएम कह रहे हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में ये बाल कटवाने वाले लोगों का पसंदीदा सेंटर भी बन गया है। यहाँ एक दुकान के बाहर लगा विशाल एसबीआई एटीएम का बोर्ड। नीली रोशनी और सुरक्षा ग्लास देखकर कोई भी यही सोचता है कि अंदर कैश मशीन होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर का नजारा देखकर लोग चौंक जाते हैं। ये जगह पहले वाकई एसबीआई का एटीएम केंद्र था। इसके बाद बैंक ने किसी तकनीकी कारणों से मशीन को हटा लिया, बोर्ड के केबिन और पूरा सेटअप जस का तस छोड़ दिया। बाद में मकान मालिक ने इस जगह को किराए पर दे दिया, तो किराएदार रामू नाई ने सोचा कि बोर्ड हटाने का खर्चा क्यों करें। उन्होंने उसी बोर्ड के नीचे अपने सैलून शुरू कर दी। अब यहाँ एटीएम के अंदर पैसे नहीं बल्कि बाल और दाढ़ी कटते हैं। लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग एटीएम या फिर बाल निकासी मशीन कहने लगे हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने पूरे बांग्लादेश में हलचल बढ़ा दी है। देखिए, सोमवार को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बिना बाढ़ वाले इलाके में यहाँ पर कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही सीमा सुरक्षा से जुड़ा फैसला लिया जाएगा। तो सोमवार को कैबिनेट की बैठक में उसी वादे को अमल में लाते हुए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर का निर्णय ले लिया गया। अब देखिए, राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ का मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। नेक्स्ट, पिछले कुछ दिनों में बिहार का मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है। तेज गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन आंधी और बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही भी मचाई है। पटना में जगह जगह पेड़ गिर गए, इलाके में होर्डिंग टूटकर सड़कों पर बिखर गए। हालात ऐसे रहे कि एसडीआरएफ और नगर निगम की टीमें करीब 2 दिनों तक लगातार राहत और सफाई कार्य में जुटी रही। शहर की कई सड़कों पर अब भी तूफान के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, 8 मई को जो तेज आंधी और बारिश हुई थी उसमें कई इलाकों को प्रभावित किया था। पिछले 2 दिनों के ब्रेक के बाद में आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ का रास्ता एसवीओ से ओवरटेक करके रोका गया, जिसके बाद कुछ युवकों ने उन पर गोलियां चला दी थी। हत्या की यह घटना 6 मई की रात पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम उत्तर 24 परगना इलाके में हुई थी। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान में लगी बंगाल पुलिस को इससे संबंधित बहुत बड़ा सुराग मिल गया और अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि हत्याकांड के नेटवर्क से जुड़े बिहार के 2 युवकों को धनबाद बुलाया गया था। फिर धनबाद से एक 4 पहिया गाड़ी लेकर के दोनों बंगाल गए थे और बंगाल में एक टोल प्लाजा पर इन युवकों ने ऑनलाइन भुगतान किया था। और इसी कड़ी को खंगालते हुए बंगाल पुलिस आरोपियों तक पहुंची और उनको बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया गया। इसके तार उत्तर प्रदेश से भी खैर जुड़े हुए पाए गए।